चलिए, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में सबने देखा होगा, वी हैव कवर्ड बिजनेस एंड इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें मैंने आपको बोला था 5 to 6 आप लर्न कर लीजिए, सफिशेंट है। वहाँ पे मिनिमम 10, 11, 12 मैंने एक्सप्लेन किया है, 10 ही किए हैं शायद, 10 to 11 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के मैंने छोड़ दिया क्योंकि मोर देन सफिशेंट है। अगर उसमें से जो बाकी जो पॉइंट्स है उसमें से अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क एनी टाइम। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे हो पाया तो वहीं पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और वीडियोज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अभी देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, कि वो जो बिजनेस है वो आपने सेटअप ही क्यों किया है। ठीक है, अब देखिए बिजनेस है तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉफिट मोटिव आएगा। ठीक है, दो टाइप के मोटो होते हैं, या तो हमारे प्रॉफिट मोटिव होते हैं या फिर हमारा सर्विस मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव बेसिकली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए होता है। सर्विस मोटिव हमारा जो भी पब्लिक होता है, पब्लिक के लिए हमारा सर्विस मोट हो जाता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो हमारा जाता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। तो चलिए देख लेते हैं आगे का क्या कुछ डिटेल है हमारा। नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है भाई? हम कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमने एनजीओ सेटअप कर लिए जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस लिए? हमें अपनी कंट्री को क्या करना है? वहाँ पे एजुकेट करना है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट मोटिव, वो आपका सेम ही आ गया, उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। मतलब डी तक हमारे मेन पॉइंट है। अभी जो ए वाला हमारा पॉइंट था, हम इसको अभी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारा मेन था प्रॉफिट मोटिव, उसमें हम प्रॉफिट कैसे मतलब अर्न करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपैंड कर देते हैं। यूनिलीवर है, यूनिलीवर, यूनिलीवर कंपनी है। अब देखिए, सोप भी बनाता है, ठीक है, शैम्पू भी बनाता है, कंडीशनर में भी डील करता है। एक्सपेंशन कर रखा है, ठीक है, बिजनेस को बढ़ा रखा है। कोई एक लाइन नहीं है जिसमें वो डील करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट किसका है भाई? एंटरप्रेन्योर का है। एम्प्लॉयज़ की क्या है? सैलरी। ठीक है, अब सैलरी देने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, उसका क्या रह गया? प्रॉफिट रह गया, जिसके लिए उसने बिजनेस किया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क ले लिया। अब बिजनेसमैन ने रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या है? इंश्योरेंस करवा रखा है सब कुछ। ठीक है, बट रिस्क उसने उठाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेसिस क्या है? कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है? म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड आ गया। कहाँ भाई? उन्होंने क्या कर रखा है? अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखा है। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड सक्सेस। एफिशिएंसी क्या होता है भाई? एफिशिएंसी होता है कितना मतलब प्रॉपर तरीके से वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? एफिशिएंसी है। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? सपोज बेंच बनाया है, वुड को क्या किया है? वुड को क्रश किया है, ये क्रश करके एक्स्ट्रा वुड यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, ये यहाँ पे बेंच बन गया है। अब इस एक्स्ट्रा वुड को भी क्या कर रहे हैं? वो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सक्सेस तभी मिलेगी, वेस्टेज कुछ भी नहीं है। सेफ गार्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके, अगर उनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या होंगे? कंपनीज़ को छोड़ के जाते रहेंगे। अब नए नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, नए नए को सारे आप नई नई जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी ना बताओगे। फैसिलिटीज़ इन द सेंस पूरा प्रोसेस बार बार थोड़ी ना बताओगे। तो सब आपके लिए अच्छा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उन्हें सैलरी वगैरह अच्छी दीजिए, उनको इंक्रीमेंट अच्छा दीजिए, बोनस वगैरह भी दीजिए, तो आपका उनमें इंटरेस्ट रहेगा। क्रिएशन ऑफ गुडविल, गुडविल मतलब जो एक कंपनी है, कंपनी की गुडविल कैसे बना सकते हो आप? कंपनी की गुडविल आपको बना के रखनी है ताकि लोगों को आप में ट्रस्ट हो। गुडविल क्या होती है? एक अच्छा नाम, गुड नेम एंड फेम, वो होती है गुडविल। जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर्स पे आपने बहुत अच्छा सा क्या दे दिया? इंटरेस्ट वगैरह दे दिया। ठीक है, शेयर्स है, शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो आप बहुत अच्छा सा दे रहे हो। ठीक है, वो तो गुडविल होती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, हाँ भाई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं,
ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट में कोई भी उनका मतलब लैकिंग नहीं होती है, तो वो होती है क्रिएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, मोर देन सफिशिएंट हमारे 7 पॉइंट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक से कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस, सोशल मोटिव ले लेते हैं अब। सोशल मोटिव क्या आ जाता है हमारा, सर्विस मोटिव। सोशल मोटिव बेसिकली कि वैसे तो ये पब्लिक के लिए होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है ना आपका, एक सेकेंड, जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है उसके लिए होता है। जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिकली आपका सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ईच बिजनेस एक्टिविटी इज अंडरटेक कीपिंग व्यू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हो आप, अपना प्रॉफिट नहीं देखते हो इसमें। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस मस्ट बी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे टोटली फोकस होता है कि जो आपका कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो, ना कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। द एंटरप्रेन्योर मस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है उसको हमेशा रीजनेबल प्राइस ही जो अपना जो प्रोडक्ट है उस पर सेल करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि प्रॉफिट अर्न करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे उसको आप क्या करो, बहुत ज़्यादा प्राइस पे सेल कर दो, नहीं। जो प्राइस पॉलिसी है आपकी वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका कस्टमर परमानेंट वहाँ पे रहे, ज़्यादा प्राइस की वजह से वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे ना जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सारे कंटेंट आपको पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, द बिजनेसमैन मस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैन्युफैक्चर सेल आर्टिकल ऑफ हाई स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट तो आपको हाई स्टैंडर्ड और क्वालिटी का ही प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं उनका आपके प्रोडक्ट में ही क्या रहे, बिलीव रहे। द बिजनेसमैन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कहीं भी क्वालिटी थोड़ी बहुत भी अप एंड डाउन हो रही है तो आपको उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये इससे क्या होगा, जो आपकी सर्विसेज हैं और जो आपके कस्टमर्स हैं दोनों आपके साथ लॉन्ग रन में रहेंगे। अब देख ली ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपके 4 है ना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ये वाला आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है और ये आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव आ गए। ठीक है, अब 4 ऑब्जेक्टिव के अगर आप 3 पॉइंट्स भी मेन कर रहे हो या फिर 2 अगर पॉइंट्स भी कर रहे हो तो जो 4 2 8 मिनिमम 8 पॉइंट तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट है कि अगर 4 पॉइंट्स है तो उसके बाद अगर 3 या 2 पॉइंट्स भी अगर हम उनको वहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये वाले पॉइंट्स आपके। अब डे टू डे के लिए जो है आपके डे जो वर्क है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ जी, तो डे टू डे जो वर्क है आपका वो एम्प्लॉय करेंगे, वर्कर करेंगे। ठीक है, उनको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कुछ जो आपके ह्यूमंस होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनका होता है कि यस हमने कुछ अच्छा सा काम किया, आपस में उन सब में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हारमोनी से उन्हें वो सारा काम करना है। ये होता है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है भाई आपका 4th ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, बिजनेस प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी कंट्री है उसका नाम खराब हो। ठीक है, जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे हमें प्रॉपर से फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि स्मगलिंग वगैरह कर रहे हो, अपनी कंट्री के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। आई होप इतना ये जो वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का देख लेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट हमारा है, इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।